24 न्यूज के साथ आज हमारी मौजूदगी आगरा टेढ़ी बगिया में हाथरस घटना को लेकर हम यहाँ कुछ भाई बहनों से बात करके जानना चाहेंगे। जो कुछ बहनें ऐसी मौजूद हैं जो वहाँ घटना स्थल पर मौजूद रहीं और कुछ उस घटना का शिकार भी रहीं। तो कुछ बहनें ऐसी जिनसे हम कुछ जानना चाहेंगे। बहन जी, आपका शुभ नाम क्या है? मसला जी। तो हाथरस घटना जो वहाँ उस हाथरस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाहेंगे कम से कम 20 साल से जा रहे हैं हम, आज तक कुछ नहीं हुआ था। अब के लेकिन प्रभु जी समापन करके निकले हैं, वो चले गए हैं। बाकी बाद में हम निकल रहे थे तो ऐसी भीड़ आई है, 15-20 लोग आए थे और केपरी पहने थे और कार कपड़े पहन के पीछे से लेकर बहनों में धक्का मार चले जा रहे हैं, धक्का मार चले जा रहे हैं। बहन चिल्ला रही, भैया हमें गिराओ मत पर बहने रुके। और हाथों में कुछ ऐसी गैस थी तो वो छोड़ते चले जा रहे हैं बहन, लेकिन गिरती जा रही है, जैसी गिरती है बेहोश हो जा रही है, मरती जा रही है, पर उन्होंने देखा नहीं। हम तो लेकिन उसमें थे, लेकिन जल्दी से निकल गए और बाहर आए हैं तो बहनों के ऊपर निकलते चले गए हैं, लेकिन भजते चले गए हैं। लेकिन निकलते ही निकलते कम से कम हमारे सामने कितनी बहन मर गई, पर उन्होंने लेके ये नहीं किया कि उठा में। हम कह भैया उठाओ उठाओ, किसी ने नहीं उठाया। और गाड़ी में लेकिन बैठ के, काली सफेद गाड़ी थी, उसमें 15-20 भाई निकल और बैठ के गाड़ी में जब गिरी गई सबरी बहन मर गई, सो भाग गए थे। लेकिन परमात्मा तो निकलते जा रहे थे और वे तो पहले ही निकल गए, जो निकलते ही बाकी 10 मिनट दबा दी, लेकिन भाई आ गए थे। हम जो गए सत्संगी भाई हमने आज तक नहीं देखे जे भाई कहाँ से आ गए, और सत्संगी भाइयों में धक्का मार रहे थे। हाथरस घटना का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, लेकिन उसने पुलिस तक नहीं भेजी, कोई पुलिस वाला था नहीं। सेवाकार भैया रोक रहे, उनको लेकर धक्का मार रहे चले गए, बहनों के ऊपर रोंदे चले गए हैं। बहन गिरती जा रही है, मरती जा रही है, पर कोई लेकिन उठाने की कोई व्यवस्था नहीं, किसी ने नहीं की। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि हाथरस घटना में प्रशासन की लापरवाही रही? हाँ, लापरवाही रही। अगर मैं पुलिस होती इतनी तो ये हादसा नहीं होता था। हमारे बीच और भी बहनें हैं, हम और बहनों से भी कुछ बातें करना चाहेंगे। बहन जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम ललिता देवी है और मैं नहीं टेढ़ी बगिया जल्दीगंज में रहने वाली हूँ। मैंने जो देखा सुना, मैं अब बीती और जो कानों से सुना, आंखों से देखा, वो बताऊंगी। तो प्रेम से हाथरस में सत्संग के दौरान अपने खौफनाक क्या देखा वहाँ? मैंने देखा, प्रेम से बोलना, नारायण मैंने देखा कि हम बहन भाई सब अपनी ड्यूटी कर रहे, वर्दी पहने हुए। तो प्रभु जी का जो समापन की ओर आया तो प्रभु जी ने आरती बोल दी, तो हम आरती करके रोड क्रॉस करके आए इधर। तो हमने प्रभु जी के दर्शन करे। प्रभु जी की गाड़ी तो निकल गई, माँ प्रभु जी की, और हम अपने जो गाड़ी खड़ी थी, हम गाड़ी पे गए थे। गाड़ी पे खड़ के हमने अपनी वर्दी चेंज करी। वर्दी चेंज करने के बाद में जो हम अपना प्रसाद ले जाते हैं, तो उस प्रसाद को निकाल के हम एक पेड़ के नीचे आए थे। माँ पेड़ के नीचे हम सभी बहन भाई ने बैठ कर प्रसाद लिया था। और वहाँ चारपाई बिछ रही थी, उसमें 4 लड़के बैठे, कम से कम 20-25 साल के। तो उनमें से हमें देख के एक लड़का बोला कि गया जमाल और चूतिया बना गया संगत को, सारी पब्लिक को चूतिया बना गया। तो उसमें से हम बोल पड़े, भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? परमात्मा तो चूतिया नहीं बना रहे हैं, वो तो चूतियों को सुधारने आए हैं और सुधार रहे हैं। और जो चूतिया पैदाइशी चूतिया है, उसे तो परमात्मा ब्रह्म स्वयं आ जाए उनके स्वामी, वो फिर भी नहीं सुधर सकता। वो तो चूतिया रहा और चूतिया ही रहेगा, चूतिया ही इस संसार से चला जाएगा। तो उनमें से 3 भाई बोले, अरे आप बहस क्यों कर रहे हैं, आप जाना जहाँ जाओ। तो फिर वो चला गया, थोड़ा आगे फिर लौट के आया, तो फिर बोला है कि हाँ चला तो गया, लेकिन आज देखो पब्लिक कुचल के मरेगी। तो फिर हमने बोला, मैं भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमें 20 साल 22 साल हो गई, आज तक की डेट हमने ये नहीं देखा कि पब्लिक तो जहाँ दूर की बात रही और कोई चीटी तक नहीं दबी। आप इतने चैलेंज से क्यों कहते हैं कि आज तक नहीं दबी है, लेकिन आज हम चैलेंज दे रहे हैं कि आज यहाँ पब्लिक कुचल के मरेगी। और ऐसे कहते हुए वो 3 भाई बोले कि आप जाओ, जो कार्य कर रहा है वो करो। तो वो संगत की तरफ चला गया भाई, उनके साथ जो साजिश पहले ही से रची हुई थी, और उनके साथ कम से कम 20-25 लड़के और थे। वो सभी बहन भाइयों में धक्का मारा है और उनके बगली में जेब में स्प्रेस लग रही है, तो उन्हें नशीली सी वो चिपकते गए हैं। और एक बात आओ, बहन भाई गिरते कैसे मर जाएगा? लेकिन उसमें पूरी लड़कों की साजिश थी। हाफ नेकर पहने थे और टी-शर्ट पहने थे, और वो शायद नशा में भी थे। वो बहन भाइयों को धक्का मारते गया है, कुचलते गया है, उसमें वो छिलका सा देते गए हैं। तो बहन भाई बेहोश हो के मैं अपने घुटन हो के वो दम तोड़ दिया है।
लेकिन जिसमें हरि परमात्मा का कोई दोष नहीं है। मेरे प्रभु ने माँ वही लफंगे माँ बोल रहे हैं, वही आतंकवादी वो जो उन्हें साजिश रची है वही माँ बोल रहे थे कि प्रभु जी ये बोल के गया था कि मेरे चरणों की रही धूल लो, लेकिन हमारे प्रभु ने ऐसा कभी नहीं कहा, ना कभी बोला। और ये तो उनकी साजिश पहले से रची हुई थी। क्या नारायण साकार हरि भोले बाबा आपके प्रभु जी ये कहते हैं कि मेरे चरणों की रज लेकर के जाओ? कभी नहीं बोलते वो तो ये कहते हैं चरणों की रही धूल से कुछ नहीं होता है। एक अपना क्या कहते हैं, कर्म करो, अच्छा कर्म करो, उसी से आपका उद्धार होगा। वो कभी नहीं बोलते हैं सेवा कर्म करो और बहन भाइयों का एक दूसरे का मदद करो, गिरे हुए को उठाओ और एक दूसरे की मदद करो। वो कभी ये नहीं कहते कि रज ले जाओ, कि जल ले जाओ, इससे सही हो जाएंगे। वो कभी नहीं, वो तो कर्म पर निर्भर कर दिए हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। लेकिन परमात्मा हमारे कभी नहीं कहते, इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। जो आरोप लगाने वाले आरोप लगा रहे हैं, मेरे प्रभु पे कीचड़ उछाल रहे हैं। मेरे प्रभु जी आज भी सत्य हैं, हमेशा से सत्य हैं और सत्य रहेंगे। उनका कोई भी कीचड़ उठा दे, उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे नारायण हरि ब्रह्मांड का कोई मालिक है और मालिक ही रहेंगे। ये लगातार सुनने को मिल रहा है कि वहाँ उन्होंने कहा था कि चरणों की रज लेकर के जाना। कभी नहीं बोला है। हमें 22 साल हो गए, 22 साल से हमने कभी नहीं सुना है कि प्रभु जी ये शब्द बोल के जाएं। वो कभी नहीं बोलते अपने मुख से। आपको लगता है कि एक सोची समझी साजिश रही होगी? हाँ, साजिश है। इसमें पूरी प्लानिंग से प्लानिंग बना के उन लोगों ने 15-20 ग्रुप आया है और उन्हें ये हादसा करने के बाद में एक सफेद गाड़ी थी, एक काली गाड़ी थी, उसमें बैठ के भागे हैं। बहन भाइयों को धक्का मार के और कुचल के वो निकल गए। वो गाड़ियाँ आपने स्वयं देखी थी? देखी थी, हमने स्वयं देखी थी। वो उर्फ भोले बाबा ने कभी ऐसा कहा कि मेरे चरणों की रज लेकर के जाना? कभी नहीं कहा हमने। हमें 2002 से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक कभी हमने कमल मुख से ये नहीं कहा कि मेरे चरणों की रज धूल लेके जाओ, कभी नहीं बोला उन्होंने। आपका कब से आना जाना है? मैं 2002 से जुड़ी हुई हूँ और जब से चल रही हूँ। मेरी हारी परेशानी में इतनी बहुत उसमें मुसीबत में रहती और आने जाने से उन्होंने कभी चरणों की रजी किसी नहीं बोली है, ना जल की बोली है। लेकिन वो तो कह रहे हैं यहाँ आप आते जाते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। कितना समय हो चुका है सत्य के साथ चलते हुए, समागम चलते हुए? कम से कम 24-25 साल हो गए। 24-25 सालों में इससे पहले भी कभी कहा? कभी नहीं बोला उन्होंने। चरणों की रज ले जाने के लिए कभी नहीं बोला ये शब्द, तो उन्होंने कभी नहीं बोला है। तो आपकी श्रद्धा और आस्था इतनी क्यों है इनके प्रति? इनके प्रति इतना है कि इन्होंने हमें आज जिंदा है तो हम इन्हीं हरि परमात्मा की बदौलत हैं। तो हमारा घर परिवार चल रहा है और आज हम आपके आगे बोल रहे हैं हम जिंदा हैं, क्योंकि हमारा अंत समय हो गया था। लेकिन